मैं जानती हूँ कि भले तुमने सिर्फ भाई साहब और भाभी साहब के कहने पे मुझे मूवी के लिए पूछा, पर मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, बस। तो हमारी इसी परिवार की खुशी के लिए एक और काम कर लो प्लीज। अपना मूड थोड़ा ठीक कर दो ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे बीच क्या चल रहा है, या फिर यूं कहूं कि कुछ है ही नहीं। नहीं पता चलेगा। साची भाभी सा, आप हमारे साथ चलिए ना, चलिए ना, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए। जल रहे हैं। जलूंगा नहीं। अरे एक वो हैं सांची के सासरे वाले, इतने ट्रेडिशनल होने के बावजूद सब लोग इकट्ठा एक साथ मिलकर पिक्चर देखने गए। और एक हम हैं, हम लोग साथ कहीं जाते ही नहीं। हाँ जोसेफ अंकल, आज शाम को 5 बजे की मीटिंग फिक्स कर दीजिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। सिर्फ इसकी वजह से? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू। मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया पापा? बिजनेस। जब देखो फोन पे लगा रहता है जोसेफ अंकल के साथ। हैं? तुमने ना लड़का नहीं पैदा किया है, बिजनेसमैन पैदा किया है। इसको कुछ मत कहना। बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी। क्या सही कह रहे हैं? हाँ, जब भी मैं कुछ घूमने का प्लान बनाता हूँ तो पापा ही किचन में बिजी रहते हैं। कभी वो पता नहीं टिंडे का पास्ता, कद्दू का पिज्जा, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। कद्दू पास्ता होता है और टिंडा पिज्जा होता है। हाँ वही पापा। हाँ तो भैया सही कह रहे हैं। चुप, दल बदलू। सुनो तुम दोनों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी लाडो अपने ससुराल में अच्छी तरह से घुल मिल रही है। देखो भगवान ने चाहा ना, शादी में जो कुछ हुआ उसको वो लोग भूल जाएंगे और सब कुछ फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिजनेसमैन। हाँ पता है, ऐसी बता। चलो अच्छा है, मुझे तो फिल्म ना बहुत अच्छी लगी। बड़े दिनों बाद मैंने एक अच्छी फिल्म देखी है। हाँ हाँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत मजा आया। सुशांत एक मिनट, तुम्हें क्या हुआ है? शाम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत गुमसुम से हो। नहीं बाबा साहब, कुछ भी नहीं हुआ। साजी, साजी इधर मैं पूछती हूँ फिर पता चलेगा। सुनो ना, सच सच बताना, ये पिक्चर में सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? सो रहे थे ना? बोलो बोलो, सो रहे थे ना? जी काकी साहब। थोड़ी लग गई होगी झपकी, और शायद तुमने उसी वक्त देखा होगा जब मेरी झपकी लगी। नहीं तो मैंने तो पूरी फिल्म देखी है भाभी साहब, खुद भी पूछ लो कौन सा सीन। अच्छा चलो अब हम टेस्ट लेंगे। हाँ अरे टेस्ट बाद में लेना, भाभी से चलिए ना, वीडियो गेम खेलते बहुत मजा आएगा। चलिए चलिए। हाँ ठीक है ठीक है। भाई साहब भी चलिए, मल्टीप्लेयर खेलेंगे, मजा आएगा। निशान बेटा, बहुत रात हो गई है ना? जो भी गेम खेलना है कल खेल लेना, अब सब जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट ताई जी। कल खेलेंगे।
गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। नींद तो मुझे भी आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय एवरीवन। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आर्यन और सांची के बारे में सोच रही थी। देखिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है और उन दोनों को कोई भी एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। जब देखो तब कोई ना कोई उनके सर पे सवार रहता है। अच्छा खासा दोनों फिल्म देखने जा रहे थे। नीति और निशान वो दोनों भी तैयार हो गए साथ जाने के लिए, और तो और हम लोग भी तैयार हो गए। क्या ये ठीक हो रहा है? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। उन लोगों को कुछ वक्त तो अकेले देना ही चाहिए। मैं कल सब लोगों से खुद बात करता हूँ। नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि आप है ना, उन दोनों को हनीमून पर भेज दीजिए। मैं जानती हूँ इस वक्त हमारे हाथ बहुत तंग हैं, लेकिन उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है और ये उनकी जिंदगी का सबसे सुखद पल है। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन आजकल बिजनेस के कामों में इस कदर उलझा हुआ हूं मैं कि बस बात ये दिमाग से ही निकल गई। जी मिस्टर देसाई, हाँ मैं आपको न्यू क्लोज लाइन के सैंपल भेज रहा हूँ और जो हमने आपको प्रॉमिस किया है वही आपको मिलेगा। हाँ डोंट वरी, आप देख के बता दीजिए। हमने जो प्रॉमिस किया है वही आपको मिलेगा। जी। अरे आर्यन, क्या बात है भैया, सुबह सुबह ऑफिस की तैयारी? जी बाबा साहब, वो नए क्लोज लाइन पे काम जोर से चालू है इसीलिए। अच्छा। वैसे आप यहाँ सुबह सुबह? अरे ये पौधा देख रहे हो? इसमें ना साल में सिर्फ एक बार फूल आते हैं और वो भी 15 दिनों के लिए। और अगर उन 15 दिनों में इन फूलों का ख्याल नहीं रखा जाए तो ये फूल मुरझा जाते हैं। फिर लाख चाहे पानी डालो, खाद डालो, ये फूल खिलते नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा साहब। देखो आर्यन, ये तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत है। एक बार ये वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। ये रहो। इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे हनीमून के लिए है। सांची के साथ कहीं बाहर जाओ, थोड़ा घूमाओ। ऐसे हालातों में मैं नहीं जा सकता बाबा साहब, मैं जा ही नहीं पाऊंगा। और यहाँ इतना सारा काम है, कारोबार को आगे बढ़ाना है, सांची के पापा के पैसे लौटाने हैं। कारोबार भी समझ जाएगा और उनके पैसे भी हम लौटा देंगे। लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। जाओ, थोड़ा घूमो फिरो। और ये जो खुशियां हैं ना, यही खुशियां तुम्हारा पूरा जीवन महका देंगे। और काम की चिंता क्यों कर रहे हो? हम सब लोग तो हैं ना यहाँ काम करने के लिए। और जब तुम लौट कर आओगे तो फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाना काम में, ठीक है? जाओ। हद हो गई है। इतनी सुंदर पत्नी सामने खड़ी है और पति परमेश्वर की फोटो को निहार कर काम चला रहे हैं। सुनो, कभी मुझे भी प्यार से देख लो। वैसे मैं आपको ना ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। अच्छा, क्या? आर्यन और सांची हनीमून पे जा रहे हैं। मुझे पता है। पता है? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा भी हनीमून पर जाने का मन है। अच्छा, किसके साथ? किसके साथ?
तुम्हारे साथ और किस? क्यों? तुम्हारा किसके साथ जाने का मन है? सोचना भी मत। ऐसे क्या देख रहे हो? अब तुम धैला मारोगे तो मैं धैला मारूंगी ही ना। एक तो इतने दिनों से कहीं घुमाने नहीं ले और फिर ऐसे उल्टे सीधे जोक मार रहे हो। अगर मुझे अच्छे से याद है ना, बहुत टाइम से मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालते हैं, लेकिन एक आप है कि आपको तो वो बीनी नंबर 1 बनना है, घर का सारा काम आपको ही करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप घर के सारे काम कीजिए, घूमना उमना छोड़ दो। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे तो अपने डार्लिंग हस्बैंड के साथ घूमने चलना है, वादियों में। चले, मैं बैग पैक करती हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो। देखो प्रियंका, घर के क्या हालात हैं तुम्हें तो पता ही है ना। तो फिर एक बार सांची के डैड का सारा कर्ज हम चुका देना, फिर देखना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें खुद हमारे सेकंड हनीमून के लिए ले जाऊंगा। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आर्यन, क्या हमारा इस वक्त हनीमून पे जाना सही होगा? I mean, घर पे इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और उसकी टेंशन तो मत लो। बाबा सर चाहते हैं हम हनीमून पे जाए तो हम जाएंगे। और तुम क्या चाहते हो? जा सकते हैं। सच्ची? हाँ हाँ, तो फिर चलो, शायद तुम्हारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाए। हम ना सब कुछ बुला के बिल्कुल पहले की तरह मस्ती करेंगे। बाइक राइडिंग, वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर्स। पता है, मैं हम दोनों की ना पहली वाली केमिस्ट्री बहुत मिस करती हूँ, सच्ची। तुम नेट पे सर्च कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे आज बहुत काम है। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, मैं तब तक देख के रखती हूँ कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर जब तुम आओगे तो हम साथ में डिसाइड कर लेंगे। बाय। भगवान जी, प्लीज हनीमून पे जाके सब कुछ ठीक कर देना, प्लीज। मुझसे अब आर्यन का ये उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। भगवान जी, मुझे शक्ति देना कि मैं उसका दर्द कम कर सकूं, प्लीज। बस भैया, बस। हम कहाँ जा रहे हैं? देखते बेटा। सर, ये बात तो आप भी मानते हैं कि हमारे कपड़े की क्वालिटी A1 है और रेट्स भी बड़े रीजनेबल हैं, तो आप ये डील जरा लॉक कर दीजिए। मम्मा, पापा कब आएंगे? जल्दी मिल जाएंगे बेटा आपके पापा। आप भगवान जी से प्रे करो कि आपके पापा जल्दी मिल जाए। और आप? मैं तो हमेशा भगवान जी से प्रे करती हूँ कि सोनू के पापा जल्द से जल्द मिल जाए। मम्मा, भूख लगी। हाँ मेरा बच्चा, अभी हम कुछ खाने का लेते हैं। हाँ चलो।
बच्चे का ध्यान रखना। क्या हुआ? अरे बेचारे को चोट है। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी है? नहीं। पता नहीं है, महंगी गाड़ी वाले खुद को समझता क्या है। देखो पहले चलने वालों की जान की कोई कीमत नहीं। ले चलो थाने इनको। ये भागते हुए आ रही थी। अरे भाई मालिक और ड्राइवर दोनों को थाने ले चलो। सुनिए मेरी, आप ऐसे कुछ नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं, सोचे समझे बस भागे जा रही थी। इन्होंने तो मुझे बचाया है। अगर सही वक्त पर गाड़ी नहीं रोकते तो पता नहीं क्या हो जाता। मम्मा मम्मा सोनू, आपका बैग और आपका बच्चा आप वही छोड़ आए थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पर्स। हाँ जी, थैंक यू। चलो भाई चलो। सोनू, आप ठीक हो ना? माँ आपको चोट लगी है? नहीं बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, मम्मा ठीक है। देखिए आपको तो चोट आई है, आपकी मैं मरहम पट्टी करा देता हूँ। प्लीज आप चलिए, यहीं पास में एक अच्छा सा हॉस्पिटल। चलिए। नहीं ठीक है, छोटी सी चोट है। मेरी बात मानिए, खून निकल रहा है, अंदरूनी चोट भी हो सकती है। आप आराम सामान रो। चलिए आप बैठिए, आप बैठिए बच्चे के साथ, अंदर बैठिए। मैंने सोच लिया है कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा सकते हैं। कहाँ? मालदीव्स। आज मैं या तो अपना पेमेंट लेके जाऊंगा या फिर कल से मेरी रॉ मटेरियल की सप्लाई आप लोगों के लिए बंद। ट्यूटोरियल्स में इतने कम मार्क्स लेके आई है, लाइफ में कुछ करना भी है या नहीं? रिलैक्स मम्मी, ये वीकली टेस्ट के नंबर है और वैसे भी फाइनल्स में नहीं जुड़ने वाले। वीकली टेस्ट है तो कैसे भी मार्क्स लेके आएगी तू? मम्मी बिना पढ़ी भी सेकंड डिवीजन में हाई नंबर लाई हूँ। तानू, एक तो तूने पढ़ाई नहीं की, ऊपर से सेकंड डिवीजन लाकर इतरा रही है। साथी जीजी क्या गई, इस घर में तो मेरा कोई सपोर्टर ही नहीं बचा। जीजी का फोन है। हाय जीजी। तनु, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अरे ना हाल ना चाल, सीधे मतलब की बात। अच्छा आप बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए? वो हमें ना हनीमून पे जाना है, बताना कहाँ जाए। जी ये भी आपको मैं बताऊं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली पता है बात ये है कि आर्यन ने सारा का सारा जिम्मा ना मुझ पे छोड़ दिया और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। तो कोई जगह बता देना, कोई एडवेंचर सी। तनु, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, वो जीजी और जीजू ना हनीमून पे जाने का प्लान बना रहे। अब इससे ज्यादा मैं आप दोनों को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ये हम दोनों की आपस की बात है। अब आप जाओ यहाँ से। अरे हम क्यों जाए यहाँ से? अच्छा ठीक है पापा, तो मैं ही जाती हूँ। हाँ जीजी, क्या कह रही थी आप? शर्मा जी, हमें प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि ये पूरा माल टाइम पे रेडी करना है। बहुत टाइम बाद इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। मैंने सोच लिया है कि हम हनीमून के लिए कहाँ जा सकते हैं। कहाँ? मालदीव्स। अच्छा। हाँ पता है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और हम जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स शौकीन लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें याद है जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो तुमने कहा था कि शादी के बाद हम ऐसे किसी जगह जाएंगे? आज मैं या तो अपना पेमेंट लेके जाऊंगा
ये गुप्ता जी हमारे ताल्लुकात। प्रभात जी मुझे आपकी कोई बात नहीं समझी। याद है? साची, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, बाद में बात कर। और अब तो मैं एक दिन भी और नहीं रुकूंगा। आज मैं या तो अपना पेमेंट लेके जाऊंगा या फिर कल से मेरी रॉ मटेरियल की सप्लाई आप लोगों के लिए बंद। अरे आजकल सुनते हुए महीना भर हो गया है। गुप्ता जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभात जी, शराफत की भी कोई हद होती है। एक महीने से मैं आपकी आजकल सुन रहा हूँ। मेरी जबान है, एक हफ्ते की मोहलत। नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको मोहलत नहीं दे सकता हूँ। आप कैसे भी करिए, लेकिन पैसे का इंतजाम करिए। गुप्ता जी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं जानती हूँ कि भले तुमने सिर्फ भाई साहब और भाभी साहब के कहने पे मुझे मूवी के लिए पूछा, पर मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, बस। तो हमारी इसी परिवार की खुशी के लिए एक और काम कर लो प्लीज। अपना मूड थोड़ा ठीक कर दो ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे बीच क्या चल रहा है, या फिर यूं कहूं कि कुछ है ही नहीं। नहीं पता चलेगा। साची भाभी सा, आप हमारे साथ चलिए ना। चलिए ना, बहुत मजा आएगा आपको। चले।